नियोजन नीति पहले बनाएगी, फिर आपको फॉर्म फिलअप करवाएगी, मान के चलो एग्जामिनेशन प्री मेंस भी कर देगी। इसका हृदय परिवर्तन हुआ है तो प्री मेंस भी कर देगी। अब ऑनलाइन होने का मतलब है कि प्री मेंस करेगी। उसके बाद फिर आप समझ लो कि 1 साल, 1 साल नियोजन नीति, 1 साल एग्जामिनेशन कंप्लीट, 2 साल, और उसके बाद 1 साल और। हेलो एवरीवन। दोस्त, मुझे कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं लोग कि भाई आप साफ साफ ये बताइए कि सीजीएल कैंसिल होगा कि नहीं। दोस्त, मैं पूरी बात बताने जा रहा हूँ आज अच्छे से कि कैंसिल होगा, कब होगा, और कैंसिल होने के बाद क्या इसकी संभावनाएं बनती है। ये पूरी बात बताएंगे हम। हाँ, पूरी वीडियो को रखी बने रहिए। तो अभी मामला जो है वो आपका हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में चलने के बाद जब एफएसएल रिपोर्ट जमा होगी इसकी, तो एफएसएल रिपोर्ट जमा होने के बाद यदि फेवर में आती है, ज़्यादा चांसेस की फेवर में ही आएगी, तो कैंसिल कर दिया जाएगा। और मान लो कैंसिल नहीं किया जाता है, फेवर में नहीं आती है, तो ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब आप समझ रहे हो, 1 साल 2 साल आराम से। ये हो गई यहाँ तक की 1 साल 2 साल की बात आप छोड़ दो। और मान लो कि कैंसिल हो जाती है परफेक्टली, कि 90% चांसेस की कैंसिल हो जाएगी। तो मान लो कि कैंसिल हो जाती है तो आगे क्या होगी, आपको क्या फायदे होंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने अभ्यर्थी हैं, पुराने उम्मीदवार हैं, जैसे सीजीएल की जो 2016 से या 2018 से जो फॉलो करते आ रहे हैं, फॉर्म फिलअप करते आ रहे हैं, उनका क्या होगा। ज़्यादातर टेंशन तो उन्हीं को है, ज़्यादातर टेंशन इसमें उन्हीं को है। उनका क्या हो सकता है, देखो बात अटक जाएगी अभी नियोजन नीति पे। जितने भी वैकेंसीज सरकार की जब बनी नहीं थी, जब इलेक्शन हो रही थी, तब तो सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रही थी, लेकिन अब एग्ज़ाम लेने का नाम नहीं है। एग्ज़ाम कैलेंडर अभी निकालने नहीं रही है। और एग्ज़ाम कैलेंडर के बाद पे क्या गया है, बोला गया है कि भाई अब हेमंत सोरेन का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो चाह रहे हैं कि अब एग्जामिनेशन को ऑनलाइन करेंगे। पहले उन्होंने ऑनलाइन से ऑफलाइन करा, अब वो ऑफलाइन से वही ऑनलाइन करेंगे। उनका कहना, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ज्ञान अर्जन हुआ है उनको कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगी तो पेपर लीक कम होगी। पहले उनका ये ज्ञान अर्जन नहीं हुई थी। तो अभी फिर बनाएंगे वो अलग से नियोजन नीति, क्योंकि जब तक आप नियोजन नीति नहीं बनाओगे तब तक आप ऑफलाइन वाले एग्जामिनेशन को ऑनलाइन नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब बनेगी नियोजन नीति तो बात आएगी स्थानीयता की, वहां पर भी मामला फंसेगा। बताते चले हम आपको कि स्थानीयता की मामला कहाँ से कहाँ अटकी थी। तो पहले रघुवर दास की सरकार में स्थानीयता का मामला जो चल रही थी, वैकेंसियाँ भरी जा रही थी, उसमें नियम ये था कि भाई हम लोग अपना डोमिसाइल बनाते थे, है ना, खतियान के आधार पे। उसके बाद हम ये प्रूफ कर देते थे कि हाँ हम झारखंड के निवासी हैं। लेकिन ये बहुत लोग अपने आप कर ले रहे थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो जा रहे थे, जो बाहर के लोग हैं वो भी शामिल हो जा रहे थे, क्योंकि ये उतना आसान, उतना कठिन है नहीं। आसान ही था इसको बनाना। आवासीय प्रमाण पत्र बनाना कोई बड़ा बात नहीं था। तो हेमंत सरकार ने एक नया खेल खेला, या क्या खेला, उन्होंने एक नया नियम बना दिया था। आप सब जान रहे हो कि जो 10th और 12th पास आउट करेंगे झारखंड के अंदर से, वही झारखंड के निवासी कहलाएंगे। जबकि उनको ये पता नहीं था कि मान लो कि कोई स्टूडेंट्स है, उनके माँ बाप झारखंड से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में बाहर जॉब कर रहे हैं, और वो बाहर से यदि 10th और 12th कर लिया है, तो क्या वो झारखंड का निवासी नहीं माना जाएगा। ये मामला जब बना रहे थे, ये जो नियम जब बना रहे थे, तब क्या उनके पास महाधिवक्ता नहीं था, कानूनी सलाहकार नहीं थे कि भाई ये मामला फंस सकता है। तो उन्होंने जानबूझ के बनाया या फिर नासमझी में बनाया है तो वही जानेंगे। लेकिन ये मामला जाके कोर्ट में फंस गया, और कोर्ट ने उसे रद्द भी कर दिया कि नहीं, ये मामला, ये जो आपने नियम बनाया है वो गैर कानूनी है। तो फिर काफ़ी दिनों तक वैकेंसी बिना स्थानीयता नीति के फंसी रह गई, फंसी रह गई। और बाद में जब चुनाव आ गया, सरकार बदलने की आ गई, तो ताबड़तोड़ में उन्होंने क्या किया कि पुराने जो रघुवर दास की सरकार में जो नियोजन नीति बनी हुई थी, उसी नियोजन नीति के तहत उन्होंने वैकेंसी निकालना फटाफट चालू कर दिया। अब तो वो करेगा नहीं ऐसा। उन्होंने बयान भी दे दिया है कि हम ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहते हैं। तो नियोजन नीति बनने का मतलब 1 साल रख लो भाई।
तो मान लो कि जीएसएससी सीजीएल तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, तो अभी वैकेंसी निकलने वाली है नहीं। नियोजन नीति बनाएगी पहले, कैंसिल करने के बाद नियोजन नीति पहले बनाएगी, फिर आपको फॉर्म फिलअप करवाएगी, मान के चलो एग्जामिनेशन प्री मेंस भी कर देगी। इसका हृदय परिवर्तन हुआ है तो प्री मेंस भी कर देगी। अब ऑनलाइन होने का मतलब है कि प्री मेंस करेगी। उसके बाद फिर आप समझ लो कि एक साल नियोजन नीति, एक साल एग्जामिनेशन कंप्लीट, 2 साल, और उसके बाद एक साल और खींच लो अपॉइंटमेंट होते होते, 3 साल हो गई आपकी। तो फिर वही आपको अगला चुनाव 2000 कब चुनाव हुई थी 2024, अब 2029 में चले जाइए। आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? 30 साल, 35 साल। तो अब जिनकी 30 हो रही है वो 35 में चले जाएंगे, जिनकी 35 हो रही है वो 40 में चले जाएंगे, और जिनकी 40 ऑलरेडी हो गई है, जो 2016 से उम्मीदवार होंगे, उनकी 40 तो हो गई होगी, वो 45 में चले जाएंगे। क्या 45 और 40 की उम्र में तो पढ़ने से रहे। तो आप कुल मिला के देख लो भाई कि आप कैंसिल होता है नहीं होता है, इससे ज़्यादा आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके जीवन में इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने जीवन को किसी दूसरी डायरेक्शन में मोटिवेट करें और वहाँ पे स्ट्रगल करें, वहाँ पे आप काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये किस्मत पे छोड़ दे कि ये जो नौकरियाँ निकली थी 2016 में, वो किन के किस्मत में जाएंगी, कौन ऑफिसर बनेगा, इसका कोई मतलब अता पता नहीं है अभी। अब जिनको मिलेगी वो भविष्य उनका होगा अच्छा, अच्छे भाग्य के होंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कमेंट्स में आते हैं बहुत जोर का कि भाई आप साफ साफ बताइए कि कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल होगा कि नहीं। और लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग वीडियो जब बनाते हैं तो इसमें व्यूज भी अच्छा खासा आता है। लोग क्योंकि पढ़े हुए हैं बस कि भाई कैंसिल हो जाए किसी तरह से। लेकिन भाई कैंसिल होने के बाद क्या होगा ये तो भी जानना ज़रूरी है ना। इसकी संभावनाएं भी आपको पकड़ना चाहिए कि आखिर कैंसिल होने के बाद क्या होगा। अभी झारखंड में नौकरी लेने की जो बात है, वो जिन्होंने डिसीजन रख लिया था कि हमें झारखंड में नौकरी करनी है, झारखंड की वैकेंसी को क्वालिफाई करनी है, तो उनकी जो एक लाइफ की गलत डिसीजन हो गई। अब बाकी आगे की देखो, जिनका अभी लाइफ बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, उम्र बचा हुआ है, स्ट्रगल करने का समय है, वो आप किसी और ओर में जाइए, किसी और डायरेक्शन में मेहनत करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। इस जैसे सीजीएल के चक्कर में पड़े मत रहिए। ठीक है, मेरा यही सुझाव रहेगा। बहुत सारा काम है आपके दुनिया में, बहुत सारे काम है आपकी दुनिया में। ठीक है, वो करिए। और जिनको सरकारी नौकरी ही करनी है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी करिए, बैंकिंग है उसमें तैयारी करिए, हर 6 महीने में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे आप अपना फोकस करिए, बेहतर रहेगा। यहाँ पे करके आपको सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी, टाइम खींचेगा, उम्र बढ़ेगा आपका, और कुछ होगा नहीं यहाँ पे। जिनका होता है भाई नौकरी, वो किस्मत से हो जाता है, उसके ऊपर मत जाइए आप कि और भी तो लोग नौकरियाँ ले रहे हैं। अरे भाई वो समझ लो कि वो किस्मत वाले हैं, उनकी कभी कभी हो गई तो हो गई। आप उसमें स्पेशली होकर के इसमें आप कहीं मत पड़िए कि हमें बस स्पेशली इसी में जाना है, कभी मत पड़िए, तो पूरी लाइफ आपकी चौपट हो जाएगी, पूरा उम्र बीत जाएगी, वो तो कुछ होगी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।